द फैक्ट स्पीकर में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। सीमा हैदर बहुत चर्चा में है। दुनिया में चर्चा हो रही है, पाकिस्तान, इंडिया, बड़ी गदर एक प्रेम कहानी से ज़्यादा बड़ी कहानी दिखाई जा रही है। तो मुझसे भी मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि सर आप इतना बेबाक बोलते हैं आचार्य जी, तो इस विषय पे भी कुछ बोलिए। मेरी एक बहुत अजीब सी आदत है, मैं जब जिस पे सब बोलते हैं मैं उस पर बोलना चाहता नहीं, पर जब मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाए तो मेरे पास कोई मतलब कोई अल्टरनेटिव बचता नहीं है, बोलना पड़ता है। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए और इस चैनल के बारे में 1 मिनट का एक वीडियो मुझे बना के भेजिए कि ये चैनल पे उठाए गए विषय, ये चैनल आपको कैसा लगता है। मैं शॉर्ट्स का एक चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसमें आप ही के वीडियो डालूँ, तो वो आप बना के भेजिएगा प्लीज़। आपसे विनम्र निवेदन है, ये भेजिएगा। मैं विनम्र भी ऐसा बोल रहा हूँ तो लग तो नहीं रहा विनम्र है, लेकिन वाकई मैं विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब विषय पे आते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के राज में तो अच्छी बात थी कि सारे टेररिस्ट सीधे ही आ जाते थे, सीमा से आ जाते थे, नेपाल से तो खुले खुले आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बट ये सरकार ये दावा करती है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। वो जासूस है या नहीं है, या उनकी प्रेम कहानी क्या है, उसके बीच में मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन होता है, ये लस्ट होती है, ये वासना होती है। लड़के की शक्ल देखिए आप, वो पिद्दी सा लग रहा है, ये उसकी माँ जैसी लग रही है, और वैसे भी है 4 बच्चों की माँ ही। तो ये प्रेम कहानी तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या प्रेम कहानी है, पर दिल आ जाए गधी पे तो परी क्या करे। ये कहावत है, मैं किसी को गधी या परी नहीं बोल रहा। तो उसके लिए, लड़के के लिए तो बहुत खूबसूरत है। एक मतलब पबजी जैसे गेम से मिलते हैं और उसके उस सिर्फ 2-4 बार बातें करने के बाद में वो जो है पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेके आ जाती है नेपाल के ज़रिए, और आसानी से हिंदुस्तान में घुस आती है, और फिर यहाँ 1-1.5 महीने से रह रही होती है। फिर उनका वकील कहता है कि भाई दिक्कत में आ जाओगे, आप अपने आप को पुलिस को सरेंडर करो। अब लड़की हिंदू बन जाती है, बड़ी पूरा फिल्मी ड्रामा है। वो कहती है कि मैं जीऊँगी तो यहीं जीऊँगी और मरूँगी तो मरूँगी यहीं पे, पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। उसे मालूम है पाकिस्तान जाते उसको मार देंगे, ये निश्चित है, छोड़ने वाले नहीं हैं। वो वहाँ रह रही बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं, जो यहाँ मुसलमान उनके हलक से निकाल के लड़की को हिंदू बना ले यहाँ ला के हिंदुस्तान में, तो उसको तो कैसे छोड़ेंगे। बड़ी सहिष्णु कौम है पाकिस्तानी, तो बहुत ही सहिष्णु है, तो किसी को नहीं छोड़ते। तो अपने घर में बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते, उन पे भी अत्याचार पूरा करते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों के बारे में। मैंने एक फिल्म की थी क्रॉस कनेक्शन, उसमें राहत फ़तेह अली खान डायरेक्ट की थी मैंने, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही थी। आरिफ लोहार, इन सब लोगों ने गाना गाया था। तो वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है वो मैं जानता हूँ। बट अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, न उस लड़की से शिकायत है, और जासूस हो तो भी शिकायत नहीं है, और वो जासूस नहीं हो तो भी शिकायत नहीं। शिकायत मुझे अपनी सरकार से है कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से नेपाल आके हिंदुस्तान में आ जाएगा तो हमारी सीमाएं सुरक्षित कहाँ हैं।
और यहाँ आके कोई भी आदमी जो है हिंदुस्तान में रहेगा आराम से, आज के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, यहाँ दंगे करेंगे, यहाँ पे जो है उपद्रव फैलाएंगे, ऐसे तो कई आके बैठे होंगे। कौन रोकने वाला है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे करें, किस तरीके से इसको रोकें, कब तक चलेगा ये? सदियों से यही चलता आ रहा है कि वो आके यहाँ कुछ भी उपद्रव करके चले जाते हैं। मुश्किल से ये थमा था सिलसिला। और मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि ज्योतिषी आकलन करें तो आने वाले महीने सितंबर तक बहुत विवत्स हैं। तो ऐसे में कानों पे जू नहीं रेंगती। आपको हिंदुस्तान की सुरक्षा सरकार कर क्या रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी आसानी से कोई भी एक दूसरे देश की सीमा में घुसाएगा, वो भी दुश्मन देश का व्यक्ति, जिस देश ने हमारे इसमें इतने उपद्रव करके रखे हैं और आज से नहीं कई दशकों से करके रखे हैं, उसका कोई भी व्यक्ति ऐसे ही घुसाएगा। वाह, क्या सुरक्षा है भाई। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। लोग तो इसको टीवी चैनलों पे एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं। नेपाल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। नेपाल चाइना की गिरफ्त में है। चाइना इस तरीके से तो हज़ारों आतंकवादियों को यहाँ घुसा देगा, सबके साथ में एक एक लड़की दे देगा, परिवार बना देगा, और सीमा पे लोग बैठे होंगे। और डुप्लीकेट आधार कार्ड और ये बनाने में कितना टाइम लगता है? तो आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के भी डुप्लीकेट आधार कार्ड बना लीजिए। लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं, आप आधार कार्ड बनाने की बात कर रहे हो। मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं किससे पूछूं? इसीलिए मैं तो आपके ज़रिए इस विषय को उठाना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा का क्या? अगर 100 लोग भी घुस गए, 100 लोग कश्मीर में आतंकवादी अभी 100 से ऊपर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने पूरे कश्मीर को अराजक बना के रखा। और यहाँ तो 4 लोग मिलके यहाँ आग लगा दे, हिंदू मुसलमान कर दे, बाकी तो अपने आप ही साथ हो जाते हैं। घबराने वाली बात है भाई। इस एक बात से सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है, तो ये इस एक क्षेत्र में है तो और कितने क्षेत्रों में होगी। और सवाल क्यों ना पूछे जाएं। मैं उन विपक्ष के लोगों को फालतू सवाल जो करते रहते हैं, बिना मतलब के मुद्दे बनाते रहते हैं, उनके पास ज्वलंत मुद्दा है, इसे नहीं उठाते। हालांकि ये उनके समय में भी होता रहा है, लेकिन ये रुकना तो चाहिए कहीं भी सिलसिला। ऐसे प्रेम प्रसंग हमने कई देखे हैं, 1 साल बाद पता चला कि वो उसको छोड़ गई, वो उसको छोड़ गया। विषय वो है ही नहीं। विषय ये है कि देश की सुरक्षा का क्या। अब कोई चैनल कहेगा वो जासूस है, कोई कहेगा प्रेम कहानी है, कोई उनके बारे में इंक्वायरी करके उनके इतने सिम कार्ड हैं, कोई कहेगा इतने नंबरों पे फ़ोन किया, इतने फ़ोन तोड़े हैं। सब दिगर बातें हैं, वो तो करेंगे ना भाई, क्यों नहीं करेंगे? वो तो दशकों से करते हैं और भी करेंगे, और आप उन्हें करने दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रसंग पे भी मुझे 1 मिनट का अपना वीडियो बना के भेजिए और इस विषय को उठाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाइए। हम सरकार के साथ हैं, बट सरकार की गलत नीतियों या अनदेखियों पे आंखें बंद नहीं कर सकते।
हमें भी सजग रहना होगा और सरकार को भी सजग रहना होगा, क्योंकि नीति निर्धारण सरकार करती है, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस विषय को पृथक पृथक प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आप उठा सकते हैं उठाइए। अगर आप स्वयं नहीं बोल सकते तो मेरा वीडियो रखिए वहाँ पे, तो सरकार की आंखें, ये कान का मैल निकले और वो उसको समझ में आए कि ये बहुत गंभीर मसला है। आज के विषय में इतना ही। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।